तो तुम्हारा भाई भी अब अवतार आग और राख देख के आ चुका है। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ पर आईमैक्स नहीं है, इसलिए मैं इसे पीवीआर में देख के आ रहा हूँ, क्योंकि जेम्स कैमरन ने इसे $400 मिलियन खर्च करके बनाया है, तो इसे थिएटर में एक्सपीरियंस करना तो बनता है। पर सैड पार्ट यह है, इसमें भी हमें गोविंदा सर देखने नहीं मिले और इसकी स्टोरी बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं करती। स्टार्टिंग में स्टोरी जहाँ पर थी वहीं पे आके खत्म हो जाता है, पर फिर भी बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए बता दूं। अवतार के पिछले 2 पार्ट्स तुमने अगर देखा होगा तो तुम्हें पता होगा ये कहानी कहाँ पर शुरू हुआ था, और अवतार दी वे ऑफ वाटर जहाँ पर खत्म हुआ था, मूवी एग्जैक्ट वहीं से शुरू होता है। जैक सली और नेत्री के बड़े बेटे नित्यम के मरने के बाद सली फैमिली अपने अपने तरीके से इसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। कर्नल कार्टरेज अभी भी सली के पीछे पड़ा हुआ है, और कर्नल कार्टरेज का बेटा स्पाइडर जो अभी सली फैमिली का एक हिस्सा है, और वो अभी नेवी ट्राइब के साथ रहता है, पर उसे अब यहाँ से जाना होगा क्योंकि उसके मास्क का ऑक्सीजन बार बार खत्म हो जाने की वजह से उसके जान को भी खतरा है। इसलिए जैक सली का परिवार उसे फॉरेस्ट क्लैन के पास छोड़ने जाते हैं जहाँ पर उसके जैसे लोग रहते हैं, और यहाँ पर हमें विंड ट्रेडर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनके साथ ये सफर करते हैं, और रास्ते में आश ट्राइब इन्हें लूटने आ जाते हैं जिनके साथ फाइट करते हुए नेत्री घायल हो जाती है। फिर बच्चे नेत्री और जेक सब अलग हो जाते हैं और नेत्री अपने फॉरेस्ट क्लैन तक पहुंच जाती है। वहीं एस पीपल बच्चों के ग्रुप को पकड़ लेता है और कर्नल कार्टरेज इसी मौके का फायदा उठा के जेक को पकड़ लेता है। पर हाँ, एश ट्राइब बच्चों को पकड़े इससे पहले स्पाइडर का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसके बाद कीरी एवा माँ से प्रार्थना करके उसे बचाती है। फिर स्पाइडर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी सांस ले पाता है। फिर हमें मूवी में ये भी दिखाया जाता है नेवी ट्राइब जो है वो लोहे के हथियार को अपोज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लोहे के हथियार मन में नफरत भर देते हैं। ऐसा ही कुछ था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। पर वहीं एश ट्राइब लोहे के हथियार को अपनाने के लिए क्यूरियस है। कर्नल और जेक बच्चों को ढूंढते हुए उनके पास जाके पहुंचते हैं, क्योंकि वहाँ पे कर्नल का बेटा भी था जिसके साथ उसका बॉन्ड हमें पहले भी देखने मिल चुका है। तो ये लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर एश ट्राइब इन्हें भी पकड़ लेते हैं और इन्हें बलि चढ़ाने वाले होते हैं। देन कीरी अपने मैजिक से सबको बचा के वहाँ से निकाल लेती है, जिसके बाद कर्नल अपने फुल प्लान के साथ वापस आता है। एश ट्राइब के लीडर वारंग से डील करता है और उन्हें वेपन्स देता है, जिसके बदले ये लोग उससे जेक को पकड़ने में मदद करेंगे। और इसी बीच इसी के साथ कर्नल कार्टरेज को नावी की एक बैडी भी मिल जाती है। देन ये लोग अपने फुल मशीनरी और वेपन्स वगैरह के साथ जेक को पकड़ने जाते हैं और स्पाइडर को भी पकड़ के बेस पर लेके आते हैं। फिर हमें उनके बेस पर कुछ एक्शन सीन्स देखने मिलता है। फिर वापस लौटते हुए जेक स्पाइडर को मारने की सोचता है, क्योंकि इंसानों को अब स्पाइडर चाहिए जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके पेंडोरा में विदाउट ऑक्सीजन मास्क के सांस लेने की कोशिश करेंगे, जो नावी ट्राइब के लिए एक खतरा है। जेक स्पाइडर को मारने की सोचता तो है, पर वो उसे मार नहीं पाता है, क्योंकि वो उसे पाल पोस के बड़ा किया है और उसे अपना बेटा जैसा ही मानता है। तो वो अपना माइंड बदल लेता है। फिर इनके बीच फाइनल फाइट होता है, जहाँ पे सारे ट्राइब्स मिलकर इंसानों के खिलाफ लड़ते हैं, और एंड में टुलुकुन भी फाइट करते हुए दिखते हैं और कर्नल BKL फिर से बच जाता है, और ये वापस लौट के भी आएगा, देख लेना। स्टोरी घूम फिर के वही आ जाता है जहाँ पर वो थी, बस इसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस देखने मिलते हैं और कुछ नए स्पीसीज देखने मिलते हैं। पर ऑनेस्टली अवतार के मूवीज विजुअली मास्टरपीस तो होते हैं, पर ये और भी ग्रैंड फील होता है, और इस बात को लेके इस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। चाहे वो विंड ट्रेडर्स का उड़न खटोला हो, ज्वालामुखी का इरप्शन हो, टुलुकुन्स का पानी से बाहर आना, या फिर एश पीपल से बचते हुए बच्चों का पानी के साथ बहते हुए जाना हो, हर एक चीज विजुअली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है और हर छोटी डिटेल पर काम किया गया है। हर फ्रेम हर सीन पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल है, जिसको देख के तुम्हारा अभी मन करेगा एक टिकट पेंडोरा का मुझे भी मिल जाए तो मैं भी इकरान का सवारी कर लूं। और हाँ, मूवी विजुअली मास्टरपीस होने के साथ साथ अपने साथ फ्लॉस भी लेके आता है, जो तुम्हें मूवी को देखते हुए रिपीटेटिवनेस फील हो जाता है। जहाँ पे वो लोग दिखा सकते थे एश ट्राइब क्यों ऐसे बागी बन गए, पर ये बस उसे बातों से एक्सप्लेन करके बता देते हैं। और एश ट्राइब की मुखिया वारंग की वेट स्टार्टिंग में स्क्रीन पर जितना फील होता है, वो आगे जब कर्नल की गर्लफ्रेंड बन जाती है उसके बाद उसके कैरेक्टर का वेट और इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी फील नहीं होता, और ना ही ये उस कैरेक्टर के साथ सही से जस्टिस कर पाते हैं। पर मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छी लगी। मैं उस कैरेक्टर के बारे में और उसके ट्राइब के बारे में और भी जानना चाहता था, पर क्या कर सकते हैं। इसी के साथ पिछले पार्ट के कुछ सीन्स को रीयूज किया हुआ भी लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब सारे टुलुकुन्स को एक साथ पकड़ने जाते हैं तभी 2-3 सेकंड का शॉट रीयूज किया हुआ है, वो देख के पता चल जाता है। इसीलिए अगर मूवी की स्टोरी रेटिंग अच्छी होती तो और भी मजा आता देखने में, पर ठीक है। मूवी विजुअली बहुत ज्यादा ग्रैंड है, जिसे तुम बड़े स्क्रीन पर ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो इसे एक बार थिएटर में जाके देख सकते हो और इसके विजुअल्स को एंजॉय कर सकते हो, जैसे मैंने किया। तो ये था मेरा थॉट्स और ओपिनियन अवतार फायर एंड ऐश को लेके। तुम अगर इसे देख चुके हो तो तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट में बताना। कौन सी सीन तुम्हें अच्छी लगी और जेम्स कैमरन और क्या बेटर कर सकते थे, ये सब तुम कमेंट में बता सकते हो। और एक चीज जो तुम कर सकते हो वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना। DSR says।